Hello students, good morning to all of you. Today for class 4 subject EVS we are continuing our lesson that is a visit to Jammu and Kashmir. So हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने पढ़ा कि जम्मू के बारे में, फिर उसके बाद हम जो हमारा रास्ता था कश्मीर की ओर वहाँ से हम चल पड़े. एक तरफ से माउंटेन है, एक तरफ से चिनाब रिवर है. और उसके बाद जवाहर टनल के बारे में भी पढ़ा कि जवाहर टनल जब तक नहीं थी तो बानीहल पास से होके गुज़रना पड़ता था, लेकिन जवाहर टनल जब से बनी तब से लाइफ थोड़ी बहुत इजी हो गई. और इस रास्ते पे बर्फ़ स्नोफॉल होता है, रेनफॉल की जगह कभी कभी, तो ये रोड अक्सर ब्लॉक होता है. रॉक्स आते हैं इस रोड के ऊपर, यहाँ पेड़ गिरते हैं रोड के ऊपर. तो अब हमें आगे पढ़ना है पेज नंबर 76 में. लुक देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू. जब हमने बानीहल जो ये टनल थी, जवाहर टनल जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी, जब हमने इस टनल को क्रॉस किया तो हमने एक नई दुनिया पाई वहाँ पे. मतलब एक अच्छी सी जो खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था वो व्यू, वो हमने देखा वहाँ पे. वास्ट प्लेन्स एंड ग्रीन फील्ड्स, बहुत लंबे बड़े बड़े प्लेन्स और ग्रीन ग्रीन फील्ड्स देखे हमने. हाउ ब्यूटीफुल दीज सराउंडिंग माउंटेन्स आर. जो सराउंडिंग माउंटेन्स थे वो कितने सुंदर लग रहे थे. दिस इज़ कश्मीर वैली, इसे हम कश्मीर वैली बोलते हैं. द मैजेस्टिकली फ्लोइंग रिवर इन दिस वैली इज़ नोन एज जहलम. जो इस वैली में रिवर फ्लो कर रहा है उसका नाम जहलम है. देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ लेक्स इन दिस वैली. इस वैली में बहुत सारे लेक्स भी है. ऑल दीज थिंग्स मेक द वैली इवन मोर ब्यूटिफुल. ये जो चीज़ें हैं ये इस वैली को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं. वी शैल नाउ गो टू स्मॉल विलेज इन दिस वैली. हम इस वैली में एक छोटे से गाँव में जाएंगे. द हाउसेज हैव स्लांटिंग वुडन रूफ. जो हाउसेज हैं, जो यहाँ के मकान हैं, उनके जो रूफ्स हैं, उनके जो छत है, वो स्लांटिंग होते हैं. When snow falls, it slips down easily and quickly from these roofs. वो स्लांटिंग इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होती है, तो जब बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम ये जो बारिश है या स्नो है वो क्विकली उससे स्लिप हो जाएगी. अगर यहाँ पे स्लांटिंग रूफ़ नहीं होगा, फ्लैट रूफ़ होगा, तो वो जब बर्फ़ जो है वो उस छत के ऊपर जमा हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे स्लांटिंग रूफ़ बनाए जाते हैं ताकि वो स्लिप हो जाए. स्नोफॉल कंटिन्यूज़ हेयर फॉर 2 to 3 months इन ए ईयर. एक साल में यहाँ 2-3 महीने के लिए बर्फ़ रहती है. पीपल ऑफ कश्मीर वैली कल्टिवेट दियर लैंड. जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो अपनी ज़मीन खुद लगाते हैं, जोतते हैं अपनी लैंड को. द मेन क्रॉप्स हेयर आर पैडी एंड मेज़. और यहाँ का जो मेन क्रॉप है वो पैडी है और मेज़ है. राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल हेयर. यहाँ के लोग जो हैं वो राइस ही खाते हैं. पीपल ऑफ कश्मीर वैली रेयर शीप्स. और कश्मीर वैली के जो लोग हैं वो शीप्स को भी पालते हैं, भेड़ों को भी पालते हैं. दे अर्न ए लॉट ऑफ शीप वूल. और बहुत सारा शीप वूल भी उनके पास होता है, अर्न करते हैं उसको. मैनी पीपल वीव वूलन एंड सिल्क क्लॉथ. और बहुत सारे लोग जो है वो वूलन और सिल्क क्लॉथ भी बनाते हैं, वीव करते हैं. द पीपल ऑफ कश्मीर वैली आर टॉल एंड फेयर. कश्मीर वैली के जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी गोरे होते हैं. द वुमेन आर ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग. यहाँ की औरतें जो है वो सुंदर होती है और काम करना पसंद करती है, हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है. बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ दिस वैली वेयर सिमिलर क्लोथ्स. यहाँ के जो आदमी औरत है दोनों सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं. बोथ वेयर शलवार एंड पजामा. शलवार और पजामा दोनों को लगा के होता है. ओवर दिस दे पुट अ लॉन्ग शर्ट विद लूज स्लीव्स. और शलवार कमीज़ के ऊपर वो एक लंबा सा कुछ पहनते हैं, लॉन्ग शर्ट पहनते हैं जिसके काफ़ी खुले खुले बाजू होते हैं. बट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क डन ऑन वुमेंस क्लोथ्स. लेकिन जो औरत का ये लॉन्ग शर्ट होता है उस पर कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, कढ़ाई की गई होती है, और उस चीज़ को फेरन बोलते हैं. ठीक है. The people here have to do a lot of work during the severe winter days. जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो यहाँ के लोग जो हैं उनको काफ़ी काम करना पड़ता है. When it snows outside, these people sit at home and do all kinds of work. जब
बाहर बहुत बर्फ़बारी हो रही होती है तो ये जो लोग हैं अंदर बैठ के काफ़ी काम करते हैं। दे हैव टू कीप देयर बॉडी एंड हैंड्स वार्म टू डू द वर्क। ये काम करने के लिए उन्हें अपनी बॉडी को और अपने हाथों को गर्म रखना पड़ता है। देयर फोर कश्मीरी पीपल यूज़ कांगड़ी, इसलिए कश्मीर के लोग जो है वो कांगड़ी का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए स्मॉल अर्दन पॉट, ये एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन जैसा होता है। दे पुट बर्निंग कोल इनसाइड द पॉट, और इसमें जलता हुआ कोयला डाला जाता है और इसको एक केन बास्केट में रखा जाता है, तो उसे कांगड़ी बुलाते हैं। समटाइम्स दे कीप द कांगड़ी इनसाइड देयर क्लोथ्स वेरी केयरफुली, कभी कभी बहुत ध्यान से वो अपने कपड़ों के अंदर भी इस कांगड़ी को रख सकते हैं जिससे वो अपना शरीर गर्म रखते हैं। दिस इज़ हाउ दे कीप देमसेल्व्स वार्म, ऐसे वो अपने शरीर को गर्म रखते हैं और काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।